दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 29 अक्टूबर 2024 को गाजियाबाद के जिला जज न्यायाधीश महोदय के कोर्ट रूम के अंदर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। आपके सामने है, आप सबको उसका जानकारी है, जिसमें बहुत सारी वीडियो वायरल हुई हैं। देखा यह जा रहा है कि पुलिस द्वारा वकीलों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, कुर्सियों से उनको पीटा गया, जो वाकई में बहुत अशोभनीय था। घटना के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता नाहर सिंह एडवोकेट का भी एक वीडियो आया, जिसमें उन्होंने घटनाक्रम को बताया कि घटनाक्रम किस तरह से घटा, जिससे महसूस हो रहा था, ये समझा जा रहा था कि नाहर सिंह एडवोकेट साहब ने डीजे साहब से कोई रिक्वेस्ट की, जिसको उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद कुटुंबे में हुई बात इतनी बढ़ गई कि वो मारपीट तक आ गई। तो हम मान के चल रहे थे कि सारे मामले में अधिवक्ता एक तरफ, जुडिशरी और पुलिस दूसरी तरफ। लेकिन आज 31 अक्टूबर 2024 को 3 पेज का एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो कि शादाब चौधरी नाम के किसी अधिवक्ता द्वारा लिखा गया है। पहले तो लगा कि शायद ये वकीलों का वर्जन है, वकीलों ने आपत्ति इसमें बयान की है, इसलिए नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जब बार बार वायरल हुआ, मैंने पढ़ा, तो पता ये चला कि इसमें वकील और जज आमने सामने नहीं है, बल्कि वकील भी आपस में दो फाड़ हुए हैं। वकीलों के बीच में भी विवाद है और उसी विवाद का हिस्सा बने हैं डीजे गाजियाबाद और पुलिस। पत्र में शादाब एडवोकेट ने खुद को नाहर सिंह एडवोकेट द्वारा पीड़ित बताया। उन्होंने बताया कि उनके भाई और रिश्तेदारों ने मसूरी गांव में स्थित 3 बीघा और 311 वर्ग गज जमीन को बेचने का एक एग्रीमेंट नाहर सिंह यादव साहब के बेटे अभिषेक यादव के साथ किया था। तयशुदा समय में उनको पूरा पेमेंट करना था। 60-65 लाख रुपए का पेमेंट हो भी गया था, कुछ बैंक से कुछ कैश। लेकिन तयशुदा समय अवधि बीतने के बाद नाहर सिंह यादव के पुत्र अभिषेक यादव भुगतान नहीं कर पाए। एग्रीमेंट के प्रथम पक्षकार द्वारा जब अपना भुगतान मांगा गया तो उन्होंने और समय मांगा या जो भी कहा। बहरहाल बाद में यह हुआ कि प्रथम पक्ष ने उस सौदे को रद्द करने का निर्णय लिया और कहा कि आप हमारा अपना पैसा वापस ले लें और अब हम आपके साथ ये सौदा नहीं करना चाहते। जिस पर नाहर सिंह यादव के बेटे नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि आप दोगुनी रकम देंगे, बल्कि उन्होंने ये भी बताते हैं शादाब एडवोकेट के जितना पैसा दिया गया उससे भी ज्यादा वो बता रहे हैं, जो कि उनको नहीं मिला। और इसी नाराजगी के चलते उन्होंने न्यायालय में अपने पद का, अपने हैसियत का नाजायज इस्तेमाल करते हुए प्रथम पक्ष के विरुद्ध एक एफआईआर दर्ज करा दी। इस एफआईआर में जो नामित अभियुक्त थे, जो एक अधिवक्ता के भाई भी हैं, एंटीसिपेटरी बेल मूव करते हैं 15 अक्टूबर 2024 को, जिसमें 25 अक्टूबर 2024 डेट फिक्स हो जाती है। 25 अक्टूबर 2024 को जिला जज महोदय द्वारा अग्रिम जमानत स्वीकार करते हुए 28 अक्टूबर अगली तिथि सुनवाई हेतु नियत की जाती है। 28 अक्टूबर को जिला जज महोदय साहब छुट्टी पर होते हैं, तो वो लिम्क के यहाँ पेश होती है, जो अग्रिम जमानत को बढ़ाते हुए 15 नवंबर की इसमें डेट फिक्स कर देते हैं। इस सारे प्रकरण से नाहर सिंह यादव उनके बेटे खासे नाराज हो जाते हैं, जैसा कि उन्होंने बताया शादाब एडवोकेट अपने पत्र में, और वह जाकर अपना फिर प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए फिक्स डेट को चेंज करा के 29 अक्टूबर डेट फिक्स करा लेते हैं। 29 अक्टूबर को डीजे साहब के यहाँ पेश होनी थी, तभी नाहर सिंह एडवोकेट द्वारा उनकी तरफ से व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज वायरल किया जाता है कि सभी अधिवक्ता जिला जज साहब के यहाँ कक्ष में पहुंचे, और जो है वो लिखा हुआ आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर। ये शादाब का भी कहना है, उन्होंने ये जो व्हाट्सएप चैटिंग है वो भी शेयर की है। और जब जिला जज साहब के यहाँ पहुंचते हैं तब वहां पर सारा बखेड़ा होता है। अब चूंकि इसमें शादाब एडवोकेट खुद एक पक्षकार हैं, जिस तरह से नाहर सिंह यादव साहब ने अपना वीडियो शेयर किया था, उन्होंने अपने पक्ष की बात कही, तो शादाब अपने पक्ष की बात कह रहे हैं। मुझे पूरी तरह से भरोसा नहीं हुआ, तब मैंने सच्चाई जानने के लिए एक और अधिवक्ता जो उस समय वहां न्यायालय कक्ष में मौजूद थे, जो मेरी जानकारी में थे, जिनका नाम कशिश सिंह पॉपली बताया जाता है, उनसे मैंने संपर्क किया। फोन पर मेरी उनसे बात हुई, कॉल रिकॉर्डेड है, लेकिन मैं उसको शेयर नहीं करना चाहता। उसमें और भी कुछ ऐसी बातें, इनके पर्सनल इश्यूज हैं, मैं उनमें नहीं जाना चाहता, जो नाहर सिंह यादव साहब के भी खिलाफ हैं। कशिश सिंह पॉपली एडवोकेट ने बताया कि नाहर सिंह यादव एडवोकेट पहले उनके साथ भी कुछ इस तरह की घटना कर चुके, उनके मकान पर कब्जे वब्जे को लेकर उनका विवाद था। बहरहाल इनका, चाहे वो शादाब एडवोकेट हैं या कशिश पॉपली हैं, इनका आपसी विवाद है।
सही गलत जो भी है ये जाने, लेकिन हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते, मौका भी ऐसा नहीं है। तो कशिश सिंह पोपली ने बताया कि कोर्ट रूम में उस दिन नाहर सिंह एडवोकेट 15-20 अधिवक्ताओं के साथ आए। आते ही उन्होंने पेशकार को गाली देते हुए कहा कि हमारी फाइल रखो। तो जाहिर है डीजी साहब ने देखा और नाराज हुए। उन्होंने कहा कि भाई आपका केस 20वें नंबर पर है और आप इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हैं, जिस पर बात बढ़ी तो मैं हुई। बताया जा रहा है, कशिश सिंह पोपली ने जो बताया कि नाहर सिंह एडवोकेट और उनके साथियों ने डीजे साहब को सीधे सीधे गालियां दी और उनको मारने पीटने की धमकी दे डाली। यहां पर जिला जज साहब भी थोड़ा परिपक्व वक्ता देखा इन्होंने, और उन्होंने पुलिस बल का प्रयोग अधिवक्ताओं के विरुद्ध किया, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, मारपीट की, जो बहुत ही अशोभनीय है और बहुत ही निंदनीय है, कतई नहीं होना चाहिए था। डीजे साहब चाहते तो अपने स्तर से इस मामले को सॉर्ट आउट कर सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन अब जो जानकारी निकल कर आ रही है उसमें न सिर्फ जुडिशरी और अधिवक्ता आमने सामने हैं, बल्कि अधिवक्ताओं में भी दो फाड़ दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ वादी पक्ष, वो भी अधिवक्ता और व्यक्तिगत रूप से उस केस में इन्वॉल्व है। दूसरी तरफ अभियुक्तगण, वो भी अधिवक्ता, वो भी व्यक्तिगत रूप से इसमें इन्वॉल्व है। तो इस तरह से दिखाया जा रहा है कि इस घटना से पूरा जो एक हमारा सिस्टम है, निजाम है, वो तार तार होता हुआ दिखाई दे रहा है। बार और बेंच के बीच में जो मधुर रिश्ते की बात दिखाई और बताई जाती है, वो अब कहीं नहीं दिखाई दे रही है। चूंकि आज ही एक पत्र जुडिशरी की तरफ से लिखा गया है, इनकी भी एक अपनी एसोसिएशन है, उन्होंने अधिवक्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय को लिखा है, उच्च न्यायालय को लिखा है, जिसका प्रभाव आप यूं देखिएगा कि अब ये मामला सिर्फ गाजियाबाद तक नहीं रहेगा, बल्कि गाजियाबाद से अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में भी जुडिशरी अब वकीलों को अपने दुश्मन के रूप में देखेगी। जहां बार और बेंच के बीच में एक दोस्ताना ताल्लुकात हुआ करते थे, एक सामंजस्य हुआ करता था, वो अब नहीं दिखाई देगा। दूसरा, इससे भी एक और गंभीर मुद्दा, अधिवक्ता समाज में दो फाड़ होते दिखाई दे रहे हैं। मैंने जो बात की, शादाब एडवोकेट से भी मेरी बात हुई, कशिश पोपली साहब से मेरी बात हुई, एक दो और अधिवक्ताओं से मैंने बात की, तो वहां पर ऐसे भी कुछ बातें निकल कर आ रही हैं कि हम लोग जूनियर हैं, इसलिए हमें दबाया जा रहा है, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। ये भी बहुत गंभीर बात है। हम सीनियर हैं और जैसे जैसे हम और सीनियरिटी के साथ आगे बढ़ते हैं, भले हमारा वकालत में अनुभव बढ़ जाए, लेकिन हमारे कंधे उतने मजबूत नहीं रहते जितने हमारे युवाओं के होते हैं। हमारे सारे आंदोलन, हमारा सारा भविष्य इन युवाओं के ऊपर ही टिका हुआ होता है, तो इनको नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता। और अगर वो ये कहें कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमें दबाया जा रहा है, तो इस बात का तो और भी गंभीर संज्ञान लिया जाना चाहिए। लेकिन अब माहौल ऐसा नहीं है। पूरा निजाम, जैसे कि मैंने कहा, तार तार होता हुआ दिख रहा है। ऐसे में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को चाहिए, उनके अध्यक्ष को चाहिए, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को चाहिए, जो गाजियाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी हैं, पदाधिकारी हैं, तीसरे और हमारे ये पश्चिम उत्तर प्रदेश संघर्ष समिति के चेयरमैन श्री रोहताश अग्रवाल साहब बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन भी रह चुके हैं, सदस्य भी हैं। इन्हें चाहिए कि ये टेबल पर इन सब लोगों को बिठाएं और इन दिवाली की छुट्टियों में इस मामले को टेबल पर ही सुलझाएं। अगर ये मामला नहीं सुलझता है, इसी तरह से विवाद की स्थिति बनी रहती है, तो सारा सिस्टम बिल्कुल तार तार होता दिखाई दे रहा है। पुलिस के साथ वकीलों की झड़प आए दिन होती रहती है, एक ये नई झड़प जिसमें अब पुलिस और वकील तो सीधे सीधे आमने सामने है ही, लेकिन अब पूरी जुडिशरी भी वकीलों के सामने तनकर खड़ी होते दिखाई दे रही है। यहां तक भी चलिए मान लिया जाए, देखा जाए, वकील तो हर एडवर्स सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार है, संघर्ष किया जा सकता है, लेकिन जब अधिवक्ताओं में ही आपस में अगर विवाद पैदा हो जाए, एक ही कैंपस में आपको रहना है, वहीं पर वकालत करनी है, हमारे बिल्कुल भाईचारे वाले रिश्ते होते हैं। हमने देखा है एडवोकेट एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, खास तौर से सीनियर्स लोग जूनियर का हमेशा समर्थन करते हैं। बस सीनियर्स के दिखाए हुए रास्ते पर ही जूनियर आगे बढ़ता है, जैसे वो पद चिन्ह बनाता है उन्हीं पर चलकर वो अपना करियर बनाता है, वही आयाम उसमें वकालत में स्थापित करता है। तो ऐसे में अगर जूनियर और सीनियर्स के बीच की एक दीवार खड़ी हो गई या अधिवक्ताओं के बीच में ये संघर्ष शुरू हो गया, आपस में शुरू हो गया, तो आप कल्पना कीजिए कि स्थिति कितनी भयावह होगी। एक तरफ पुलिस आपसे नाराज, वो आपको बिल्कुल अपना दुश्मन की तरह देखना शुरू कर दे, दूसरी तरफ जो आज तक आपका समर्थन करते आए थे जुडिशरी, वो भी आपको एक अराजक तत्वों के रूप में देखे, जैसे कि एफआईआर का वर्जन बता रहा है, उसमें बार बार वकीलों के लिए अराजक शब्द इस्तेमाल हुआ है। तो स्थिति बहुत भयानक
मोड़ ले रही है, बहुत गलत रास्ते पर जा रही है। मेरा पुनः एक बार और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन श्री शिव किशोर गौड़, पश्चिम उत्तर प्रदेश संघर्ष समिति के चेयरमैन श्री रोहताश अग्रवाल और गाजियाबाद बार एसोसिएशन के तमाम अध्यक्ष, सेक्रेटरीज, पदाधिकारी और जो भी सीनियर अधिवक्ता हैं और जुडिशरी में जो भी सुलझे हुए अधिकारी हैं, रिटायर्ड हैं, चाहे वो अभी रिटायर्ड नहीं हुए हैं, उनसे मेरा यही आग्रह है, एसएसपी गाजियाबाद, कमिश्नर गाजियाबाद, वो मिल बैठकर इस मामले को टेबल पर सुलझाएं। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।